राजस्थान भरतपुर पहुंचे जनसभा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी। कांग्रेस की लूट नीति की राजस्थान में महंगा मिल रहा है पेट्रोल। कांग्रेस ने राजस्थान को अकड़ भ्रष्टाचार में डुबोया। आप सभी हैं मोदी का परिवार, आपके सपने मोदी के संकल्प। कांग्रेस स्वभाव से ही दलित विरोधी है। तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है कांग्रेस। कांग्रेस ने राजस्थान को दंगा अपराध में बनाया अग्रणी। उत्तर प्रदेश और गुजरात में पेट्रोल प्रति 97 रुपए, फिर राजस्थान में 109 रुपए क्यों? पापा की सरकार रिपीट नहीं होगी, लाल डायरी में कबूलनामा का पीएम मोदी ने किया खुलासा। आपका सपना ही मोदी का संकल्प, भरतपुर की जनसभा में पीएम मोदी ने उदाहरण देकर बताया कांग्रेस स्वभाव से ही दलित विरोधी कैसे। राजस्थान मर्दों का प्रदेश के बयान पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा, जानिए क्या कहा। पीएम मोदी ने बताया आज पूरी दुनिया क्यों मान रही है भारत को लोहा। भारत माता की, भारत माता की। बोलो गिरिराज महाराज की। राजस्थान का ये पूर्वी द्वार, भरतपुर के जन जन को मेरा प्रणाम। मंच पर विराजमान हमारे साथी भाई महेंद्र प्रताप जी, प्रदेश के महामंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, संसद में मेरे साथी श्री राम कुमार वर्मा जी, सांसद श्रीमान बहादुर सिंह कोहली, प्रदेश प्रवक्ता श्रीमान मनीष पारिक जी, जिलाध्यक्ष श्रीमान भानु प्रताप सिंह, जिला प्रभारी श्रीमान ब्रजेश शर्मा जी, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, हमारे कर्मठ कार्यकर्ता और समाज सेवा में समर्पित सभी हमारे उम्मीदवार, नदबई से बहन कृष्णेंद्र कौर दीपा, नागर से श्रीमती अनीता सिंह, भरतपुर से श्रीमान विजय बंसल जी, बयाना से श्रीमती रीतू बनावत जी, डी कुमार से डॉक्टर शैलेश जी, कामा से श्रीमान जवाहर सिंह बेटम जी, बैर भुसावर से श्रीमान रामस्वरूप कोहली जी। आप सब दोनों हाथ ऊपर करके, मुट्ठी बंद करके भारत मां की जय बोल करके इनको आशीर्वाद दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बांके की धरती है। ये भूमि ब्रज की छाया की भूमि है। ये कृष्ण के रंग से रंगी हुई धरती है। भरतपुर संभाग के आप सभी भाइयों बहनों को ये बड़ा सौभाग्य है कि आप पर उषा महारानी, कैला देवी, थोम बाबू महाराज, इनके निरंतर आशीष आप पर बने हुए हैं। ये कर्म की धरती, एक कर्तव्य की धरती, ये कर्मठ और कौशल की धरती,
महाराजा सूरजमल और राणा सांगा की शौर्य गाथा जहां के कण कण में समाहित है, ऐसी वीरों की धरा को आज मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भरतपुर हमेशा बहादुरी का दूसरा नाम है, वीरता का दूसरा नाम है। भाइयों बहनों, राजस्थान के इस पूर्वी द्वार को कभी कोई शत्रु भेद नहीं सका था। यहां का लोहागढ़ किला हमेशा अजय रहा। ये राजस्थान की मिट्टी की ताकत है। यहां की मिट्टी से बनी दीवारों, उसके आगे ब्रिटिशरों की तोपों को 13 बार पराजय का मुंह देखना पड़ा। साथियों, भरतपुर, उसका शौर्य, कोई पल ऐसा नहीं है, कोई काल ऐसा नहीं है जब यहां की वीरता देश को काम न आई हो। लेकिन भाइयों बहनों, ये नामदार और उनकी पार्टी और उनके राज दरबारी लोग न जाने कैसे कैसे वीरों का अपमान करते हैं। हम सबको पता है, लोकतंत्र, चुनाव लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। हर नागरिक उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। लोकतंत्र की गरिमा बढ़ाने के लिए हर कोई अपना योगदान देता है। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा था। चुनाव के गाजे बाजे चल रहे थे। उस समय लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र के गौरव के लिए जो जवान सेवा में रहे, उसमें एक हमारे भरतपुर का जवान भी था। माओवादियों ने, नक्सलवादियों ने पीठ पर घाव करके चोरी छुपी से हमारे इस भरतपुर के जवान को लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, सामान्य मानवीय की जिंदगी के लिए जान की बाजी लगा दी। उसने शहादत स्वीकार कर ली। अभी तो पिछले महीने की बात है, भरतपुर के नौजवान का शहीद होना और उसको मौत के घाट उतारने वाले माओवादी, नक्सलवादी, ये माओवादी, नक्सलवादी, हिंसावादी लोगों को ये नामदार के राज दरबारी, उनके खासम खास, उनके राज्यसभा के मेंबर बेशर्मी के साथ कहते हैं कि ये माओवादी, नक्सलवादी, हिंसावादी, ये तो क्रांतिकारी है। भाइयों बहनों, राजस्थान के वीर सपूत का, भरतपुर की धरती के बेटे का
उसके हत्यारों को क्रांतिकारी कहने वाले इस नामदार को हम माफ कर सकते हैं क्या? उनकी पार्टी को माफ कर सकते हैं क्या? इस चुनाव में हिसाब चुकता करोगे क्या? इस एक बात पर, ये भरतपुर की धरती तो वीरों की धरती है। 13 बार अंग्रेजों की सल्तनत को सर झुका के जाना पड़ा था। ये दरगी की संतान भरतपुर के लाल की इज्जत के खातिर आतंकवादियों को, नक्सलवादियों को, माओवादियों को क्रांतिकारी कहने वाली कांग्रेस पार्टी को चुन चुन करके साफ कर दीजिएगा। मैं हैरान हूं भाइयों। क्या वोट की राजनीति इतनी गिरी हुई है कि आप इस प्रकार की भाषा बोले, शहीदों का अपमान करें? उस परिवार पर क्या बीती होगी। और कांग्रेस के नामदार को इसका जरा भी दुख नहीं है। उनको तो लग रहा है हां ये सब बोलते हैं अच्छा ही है, वोट मिल जाएगा। भाइयों बहनों, ऐसी वोट की राजनीति देश का भला नहीं कर सकती है। ऐसी सोच वाले लोग देश का भला नहीं कर सकते हैं। भाइयों बहनों, एक जमाना था, आए दिन 2014 के पहले, याद आएगा ना कि भूल जाओगे? गहलोत सरकार के पराक्रम याद आएंगे कि भूल जाओगे? मैडम की सरकार की, दिल्ली सरकार के पराक्रम याद आएंगे कि भूल जाओगे? भाइयों बहनों, 2014 के पहले आए दिन हिंदुस्तान में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? कभी अजमेर में धमाका, कभी बेंगलोर में धमाका होता था कि नहीं होता था? कभी मुंबई में रेल के डिब्बे में सैकड़ों लोगों को मार दिया जाता था कि नहीं मार दिया जाता था? कभी 26/11 कर करके मुंबई के होटल में 150 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया था कि नहीं मार दिया गया था? कभी अयोध्या में बम ब्लास्ट होता था कि नहीं होता था? कभी दिल्ली में बम ब्लास्ट होता था कि नहीं होता था? कभी जम्मू के मंदिरों में बम ब्लास्ट होता था कि नहीं होता था? कभी बनारस के मंदिर में बम ब्लास्ट होता था कि नहीं होता था? आए दिन बम ब्लास्ट की खबर आती थी कि नहीं आती थी? 2014 के बाद